सो व्हाट इज यूपीएससी अप टू आफ्टर ऑल? ये जानना और समझना 2021 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं ऑलमोस्ट। प्रीलिम्स 2020 का पेपर तो आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा, एंड यू ऑल विल अग्री दैट इट वाज नॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हजारों लोगों के तोते उड़ते हुए पाए गए। सम ऑफ अस, आई एम श्योर, must be doubting our own abilities as well. So one thing guys which makes UPSC formidable is the fact that it is unpredictable. इतने सालों के बाद भी UPSC पेपर को किस लिहाज से, किस तरीके से डिफिकल्ट बनाएगा, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। And that is the reason cracking civil services exam is not a joke. IAS बनना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक सॉलिड स्ट्रैटेजी हो। किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट करके बात नहीं बनेगी। इनपुट्स फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल नॉट वर्क। व्हाट विल वर्क इज योर ओन स्ट्रैटेजी। आप ही समझ सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कहां और कितनी मेहनत करनी है। बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट इनपुट, rather the single most important input that needs to be factored in, and that is understanding what exactly UPSC is trying to test and how does it end up doing it every single time, especially from the past few years in an unpredictable way. एंड अगर आपको लगता है कि बिना किसी स्ट्रैटेजी के यू विल बी एबल टू विन अगेंस्ट एन एक्सपीरियंस्ड एंड एन अनप्रिडिक्टेबल एनिमी व्हिच कंडक्ट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम, तो फिर ये वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स क्वाइट सिंपल। सो वेलकम टू सिंपल क्लासेस एंड दिस वीडियो सेशन। वॉच द कंप्लीट वीडियो टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। विल बी टॉकिंग अबाउट पैटर्न्स, हाउ यूपीएससी इज इवॉल्विंग, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, एंड सो मच मोर। सो 2016 के बाद आप 17, 18, 19, 20 किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, पेपर हर बार मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल होने के रीजंस अलग अलग होंगे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा है क्यों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम्स इज अ डैम लेंदी पेपर। देखने में तो सिर्फ 100 सवाल हैं, बट यू आर एक्चुअली डीलिंग विद एन आइसबर्ग ऑफ सॉर्ट्स। दीज क्वेश्चंस कवर एटलीस्ट 200 फैक्ट्स। इस साल इतने सारे स्टेटमेंट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस में 5-5, 6-6 स्टेटमेंट्स थे। दिस मेक्स द पेपर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और ये यूपीएससी का फेवरेट टूल है आपके अगेंस्ट। उनका दूसरा शस्त्र है रियली क्लोज ऑप्शंस, मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी। यू नीड टू बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, यूज योर नॉलेज टू लॉजिकली डिड्यूस द आंसर्स, क्योंकि कोई सीधा सीधा तो पूछ ही नहीं रहा। पहले की बात और थी। नाउ यू विल हैव टू बी एबल टू अप्लाई योर नॉलेज टू रीच द आंसर्स, व्हिच ब्रिंग्स अस टू अ नेक्स्ट पॉइंट। बट उसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज कीप अ कॉपी ऑफ द सिलेबस विथ यू एट ऑल टाइम्स। एक पीडीएफ फोन में आप सेव करके प्लीज रख लीजिए। तो जो हमें सिलेबस कवर करना है उसके 2 डायमेंशंस हैं। इट्स मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई। जितने भी हमें टॉपिक्स कवर करने हैं उनकी रेंज और डेप्थ, एंड दिस रेंज इज रियली वाइड। पॉलिटी, पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नेंस, हिस्ट्री के फर्दर सब टॉपिक्स हैं। देन देयर इज ज्योग्राफी विद अनदर सेट ऑफ सब टॉपिक्स। वी नीड टू कवर एनवायरमेंट, IUCN एंड व्हाट नॉट। एंड देन देयर इज द एवर डायनामिक करंट अफेयर्स एंड अपडेट्स रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स। लेकिन हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता। टॉपिक्स की डेप्थ कवर करना भी उतना ही जरूरी है, एल्स हम सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इवन करंट अफेयर्स पर भी पूछे गए सवाल कंसेप्चुअल टाइप के थे, इस बार कंसेप्ट्स पर बेस्ड थे। तो आधा अधूरा पढ़ना अब बिल्कुल काम नहीं आएगा। दैट्स अ वेस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम। तो दोस्तों, रेंज और डेप्थ दोनों ही डायमेंशंस कवर्ड होने चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट शुड डेफिनेटली बी फैक्टर्ड इनटू योर प्लान। अब देखिए, यूपीएससी सालों से पेपर बना रहा है। अगर आप खुद को उनकी जगह रख के देखेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? हाउ टू सस्टेन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। अब अगर लेवल वो गिरा देंगे, वो भी एक अच्छी बात नहीं है, एज इट विल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, एंड फर्दरमोर इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओवरऑल चार्म ऑफ क्रैकिंग द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम, राइट? सो इफ यू विल सी द क्वेश्चन पेपर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, यू विल रियलाइज हाउ दे हैव बीन एबल टू डू दिस। जब पेपर उनको रिलेटिवली सिंपल बनाना होता है तो वो फैक्ट्स डाल देते हैं पेपर में। जाहिर सी बात है, कॉन्सिक्वेंटली जो कट ऑफ आएगी वो ऊपर चली जाएगी। 10 साल पहले के पेपर में आपको यही पैटर्न मिलेगा। नाउ टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ओवर टाइम, व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग वाज आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स रिलेटेड डेटा। कट ऑफ फॉर सच पेपर्स आल्सो इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, 100-110 टाइप्स। लास्ट मेरा ख्याल है 2016 का पेपर ऐसा ही था। एंड ऑडली इनफ, इन रिस्पॉन्स टू दिस, जब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लगा कि यूपीएससी करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, तो उन सब ने कंपाइलेशंस बनानी शुरू कर दी। लंबे लंबे 5-5, 10-10 घंटों के मैराथन वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज, मान लो एक साल स्कीम्स बहुत सारी पूछी गई पेपर में, अगले साल हो सकता है कुछ भी ना पूछा जाए। सो सच नी जर्क रिएक्शंस वोंट रियली हेल्प अस।
अब हमसे एनालिटिकल सवाल पूछे जा रहे हैं। 2017 का पेपर देख लो आप, 18, 19, 20, हर साल जो सवाल पूछे गए हैं, देयर इज नो कॉमनैलिटी और पैटर्न इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स, बट यू कैन डेफिनेटली सी अ पैटर्न in what they are interested in knowing, and that is assessing whether you can actually understand something, and more importantly, can you use and apply that knowledge or not. कुछ questions factual भी आते हैं. For example, इस बार 2020 में एक सवाल था, West Texas Intermediate is related to what exactly? Options भी काफी straightforward थे, but such questions are becoming rare now. For example, in this question on RBI, you won't be able to solve the question unless you have a holistic and a thorough understanding about the institution and its instruments. In fact, current affairs पर भी जो बेस सवाल आते हैं वो हल्के नहीं होते अब, they are conceptual. For example, in this question, अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, वो किस तरीके से इनोवेटिव है ये नहीं पता, उसके क्या पोटेंशियल्स हैं, आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं, you won't be able to solve the question. और इसका रीज़न ये है क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, द वे वी आर अप्रोचिंग अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक इज वे डिफरेंट फ्रॉम द मैनर इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड. हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को निपटाने में लगे हुए हैं, यूपीएससी को चाहिए होलिस्टिक व्यू, 360 डिग्री व्यू. तो हमें अपने प्लान में एनालिसिस के लिए टाइम डेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है. अनदर एस्पेक्ट दैट वी शुड कीप इन माइंड इज दैट यूपीएससी की हमेशा कोशिश रहती है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए फेवरेबल ना हो. यूपीएससी टॉपर्स कम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैकग्राउंड्स, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री ऑल्सो. अब आप खुद ही सोचिए, आप क्या करते, किस तरीके से पेपर सेट करते सो दैट एवरीवन स्टैंड्स एट एन इक्वल फुटिंग. यू वुड हैव स्टक with the basics. That's what UPSC is also trying to do here. It sticks with the basics. It is asking questions on concepts and its applications. चाहे कोई भी subject हो, वो चाहते हैं that aspirants writing mains should be able to analyze things. It also means that we don't have to cover high-end study materials. Basic books करनी है, NCERT करनी है, newspaper करना है, क्योंकि ये sources सबके लिए access करना आसान है. I don't think UPSC is holding a grudge against coachings as such, but the ideology behind asking such questions will definitely make coachings redundant and irrelevant. What we simply need is a good plan, dedication to work hard, lots of self-study, analysis, and lots of questions, thousands of them, so that we can start approaching the subject's topics in the same way as is expected from us. This brings me to the last and final takeaway that we cannot clear civil services examination and become IS, IPS, IFS officers if we do not have a sound grip, an analytical approach, a holistic 360-degree understanding of both static and dynamic topics and subjects. और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इस चीज़ में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. This ability is not innate, by birth नहीं होती, बाकी abilities की तरह, बाकी habits की तरह हमें develop करनी पड़ेगी. Because if we don't, then we won't be able to achieve our true goal. अब prelims करना ही थोड़ी ना है हमारा गोल. और मान लेते हैं ऊपर ऊपर से पढ़कर आपका प्रीलिम्स निकल भी गया, आपकी किस्मत ने साथ दे दिया, पेपर आपके हिसाब से आ गया, लेकिन उसका फायदा क्या है? आगे मेंस है, 9 पेपर्स हैं, पर्सनालिटी टेस्ट है, कब तक साथ देगी किस्मत? सो गाइज, आई रिक्वेस्ट ऑल 2020 एंड एस्पिरेंट्स हु आर सीरियस टू प्लीज राइट डाउन अ प्लान, अ स्ट्रैटेजी, बकायदा अपने हाथ से लिखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, टाइम बहुत ही कम है, यू कांट अफोर्ड टू लूज ट्रैक, एंड लास्टली इट मस्ट हैव अ पीरियोडिक रिविजन विंडो. So that is it guys, यही कुछ बातें थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था. Thank you so much for listening and thank you so much for your time. Please like and share the video अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, and let us know in the comments about your views. Be safe, be healthy, see you soon in the next video.